रोड ट्रिप्स की सबसे खूबसूरत बात यह नहीं होती कि आप कितना दूर गए, बल्कि यह होती है कि आपने कितनी बार बिना सोचे समझे बस निकलने का फैसला किया। क्योंकि कुछ सफ़र प्लान में नहीं होते, वो बस एक छोटे से आइडिया से शुरू होते हैं। चलना, चलते हैं, और फिर वही एक डिसीजन सफ़र की सबसे अच्छी यादों में बदल जाती है। पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत कुछ देख लिया था। हज़ारों किलोमीटर की ड्राइविंग, गलत रास्ते, खोई हुई चीज़ें और वो लम्हे जिन्होंने हमें अंदर से बहुत मजबूत बना दिया था। लेकिन हर रोड ट्रिप में एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जहाँ ना कोई प्रेशर होता है, ना कोई डेडलाइन। बस दोस्तों के साथ एक दिन और जीने का मन करता है। और शायद ये वही दिन था। मैं औरगो हूँ, हाँ वही जिसका फ़ोन खो गया था। और आज की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत कुछ देख लिया था। हज़ारों किलोमीटर की ड्राइविंग, गलत रास्ते, फ़ोन खो जाना और वो सारी टेंशन जो शायद कभी कैमरा में रिकॉर्ड ही नहीं हुई। लेकिन हर रोड ट्रिप में एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जहां आप डेस्टिनेशन के पीछे भागना बंद कर देते हो और बस जीना शुरू कर देते हो। हमारे लिए वो दिन आज था। कोलकाता पहुंचने के बाद हमने 3-4 दिन वही बिताए, आराम किया, शहर घूमे और हाँ, हम सब चश्मे लेने गए। एक दिन हमारे कोलकाता वाले दोस्त ने बस इतना बोला, भाई मंदारमनी चलते हैं। और ऑनेस्टली इतना सुनते ही किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 5 मिनट के अंदर प्लान बन गया और आधे घंटे के अंदर हम रोड पर थे। रोड बिल्कुल खुला था, गाड़ी अपने स्पीड में चल रही थी। कभी गाने, कभी बकचोदी, कभी बिना किसी वजह के हंसी और कभी सिर्फ खिड़की के बाहर देखते हुए ये सोचना कि कितना अजीब होता है ना, एक ट्रिप में कभी आपको रुला देती है और कभी बिना किसी वजह से हंसा देती है। थोड़ी देर बाद एक ढाबा दिखा, हम रुक गए, गरम खाना खाया और फिर दोबारा रोड पर निकल पड़े। शाम के करीब 5 बजे हम मंदारमनी पहुंच गए। पिछले कुछ दिनों से हम सिर्फ हाईवेज देखते आ रहे हैं और उस दिन पहली बार सामने था बस समुंदर। मिलेंगे दोबारा। और रियल
लेकिन शायद इस ट्रिप को कुछ बिना खोए मज़ा ही नहीं आ रहा था। इस बार फ़ोन नहीं, शाग्निक का बिल्कुल नया वाला चश्मा खो गया। उसके चेहरे पर वही फीलिंग थी जो कुछ दिनों पहले मेरे चेहरे पर थी। तब मैं उसे सिर्फ इतना कहा, फ्रेश होने के बाद हम बीच के किनारे बैठ गए। सामने अंधेरा समुंदर, ठंडी हवा, गरम गरम पॉम्फ्रेट फ्राई, और उस वक्त जिंदगी को इससे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी।